वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट किए टेस्ट सीरीज और आप सब जानते हैं कि हमने जो सबसे पहला असर्शन एंड रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया है। आप जानते हैं कि एग्जाम्स के अंदर बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है। मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पूरे असर्शन एंड रीजनिंग कराए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेटल नॉन मेटल्स कराया था और आज जो हम करेंगे वो जो आपका बहुत लॉन्ग चैप्टर है, टफ भी है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम इसके जो इंपॉर्टेंट असर्शंस एंड रीजनिंग्स हैं आज हम उसको करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरे जो डिटेल में वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप पहले उसको पूरा देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स देना है। तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग्स आज हम करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के। इसमें आपको पता है कि 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। मैं आप पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन आपका होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन एंड रीजंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and the reason is the correct explanation of the assertion. ये पहला ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन होगा, the assertion and the reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. थर्ड ऑप्शन होगा आपका, assertion is true but the reason is false. फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, assertion is false but the reason is true. तो आपके ये 4 ऑप्शंस होंगे। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको करेक्ट इसके अंदर बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट है, while diluting an acid, water is slowly added to acid with constant stirring. यानी एसिड में आप वाटर डाल रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। रीजन है, the process of dissolving an acid in water is a highly exothermic reaction. मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया है। तो आपको ये स्टेटमेंट है, ये रीजन है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप देख रहे हैं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हम हमेशा वाटर में एसिड डालते हैं, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते। आर करेक्ट है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्टेटमेंट है, असर्शन है, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। रीजन, एसिड्स ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप सब जानते हैं ड्राई HCl गैस है, ये लिटमस टेस्ट नहीं देगी क्योंकि उसके अंदर जब तक वाटर नहीं होगा तब तक ये आयनाइज नहीं होगी। चलिए हम क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। असर्शन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका असर्शन था। रीजन, water of crystallization is the fixed number of molecules of water present in one formula unit of salt. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप सबको पता है, आपने यदि नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके पढ़िए। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी आएगा, ए इज फॉल्स, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा ड्राई होता है। वहां पर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्रिस्टल लैटिस से अटैच्ड होते हैं। तो ऑप्शन डी आएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। रीजन, the pH of solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. इसका भी ऑप्शन बी आएगा, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. वाटर न्यूट्रल होता है क्योंकि वाटर, प्योर वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन है हमारा, जिंक reacts with sodium hydroxide solution and hydrogen gas is evolved. इसका रीजन है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू इवॉल्व
हाइड्रोजन गैस। करेक्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। assertion the acids produced by plants and animals are known as organic acid. Reason: nitric acid is also an organic acid as it is prepared from living organism. ये तो रॉन्ग है। नाइट्रिक एसिड क्या है? ये तो मिनरल एसिड है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ए इज ट्रू। हमारा जो प्लांट एंड एनिमल से जो एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन सी आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी is stored in a moisture proof container. इसका रीजन है POP sets into a hard mass on wetting with water to form anhydrous calcium sulfate. इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। A is true but R is false. मैंने POP के लिए क्या भी वीडियो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में अपलोड किया है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सारे वीडियोस जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है हमारा टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. इसका रीजन है एनामल स्टार्ट्स करोडिंग बिलो 5.5 pH. यस ऑप्शन होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। assertion है हमारा वॉशिंग सोडा is prepared by chloralkali process. Reason: brine decomposes to sodium hydroxide on passing electricity. इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है हमारा ब्लीचिंग पाउडर reacts with dilute acids to evolve chlorine. Reason है the chlorine liberates by the action of dilute acids on bleaching powder is called available chlorine. आप जानते हैं available chlorine क्या थी, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. आगे बढ़ते हैं। assertion है The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. आपको सबको पता है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, calcium oxychloride. Reason: it is a strong oxidizing agent. Option B. आंसर आएगा ऑप्शन बी। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। assertion है हमारा Methyl orange and phenolphthalein are synthetic indicators which are used to test acids and bases. Reason: indicators are special chemicals which change the color of an acid and base. ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए। बोथ एसिड्स ऑप्शन इसका आएगा, आंसर आएगा ए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्लियर है ये? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। assertion the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction. करेक्ट है बिल्कुल ये। रीजन: water must always be added slowly to acid with constant stirring. पॉसिबल है क्या? नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 स्टेटमेंट है हमारा। assertion पढ़ती हूं मैं। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा. रीजन है बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट. यस करेक्ट है ये। हम डालते ही बेकिंग सोडा बिटर होता है क्योंकि वो अल्कली है, बेस है। हम इसमें एसिड डालने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion देखते हैं। ए हमारा assertion है यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विद डिस्टिल्ड वाटर. बिल्कुल करेक्ट है ये।
Reason: pH of distilled water is 7 and it is neutral and universal indicator gives green color with neutral solution. बिल्कुल करेक्ट है ये. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. स्टेटमेंट देख लेते हैं, असर्शन देख लेते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. हम सब जानते हैं NH4OH वीक बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, पार्शली आयनाइज होता है. इसका रीजन है phenolphthalein becomes pink in NH4OH. इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 17 हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं. स्टेटमेंट है कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बोथ आर वीक एसिड्स. रीजन है इट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन. आंसर है ऑप्शन सी. A is true but R is false. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. असर्शन है हमारा कॉपर सल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट. रीजन इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस CuOH whole twice and strong acid H2SO4. बिल्कुल करेक्ट है. आप सब जानते हैं जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा सॉल्ट स्लाइटली एसिडिक होगा. ऑप्शन ए आएगा. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. असर्शन हम देखते हैं. अ मिल्कमैन एडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. Reason: milk is made slightly alkaline so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid. Option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. आप सबको पता है मिल्कमैन थोड़ा सा सोडा डालता है ताकि मिल्क अल्कली रहे और वो खराब होके लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट ना हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. असर्शन Aqua regia is a freshly prepared mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3. Reason: it can dissolve unreactive metal gold and platinum. हम सब जानते हैं Aqua regia हर बार एग्जाम में आता है. आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए. 3 part concentrated HCl, 1 part concentrated HNO3. इसमें से जो नाइट्रोसिल क्लोराइड निकलेगी और फ्रेशली नेसेंट क्लोरीन निकलेगी वो प्लैटिनम एंड गोल्ड को डिसॉल्व कर लेगी. तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ए. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. असर्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट is used in fire extinguisher. Reason: sodium hydrogen carbonate is a weak base. Option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं. Assertion: sodium bicarbonate यानी NaHCO3 is used as an ingredients in antacid. Reason: it is a mild non-corrosive basic salt which neutralizes an acid. बिल्कुल करेक्ट है. हम इसको हम जब भी एसिडिटी होती है तब हम इसको यूज करते हैं. आंसर आएगा ऑप्शन ए. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. मैंने आपको इतने सारे assertion and reasonings बोर्ड में जितने साल के पेपर्स आए हैं या और कहीं से भी पूरे बुक के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग्स मैंने आपके लिए दिए हैं. आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले. मेरे साथ जुड़िए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं गारंटी लेती हूँ आप यदि मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप रोज देख रहे हैं, मेरी टेस्ट सीरीज रोज सॉल्व कर रहे हैं, आपको एग्जाम में गारंटी है कि आपको 90% एंड अबाउ आते ही आएंगे ही आएंगे.